एवरीवन, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं या फिर ते रहे हैं या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया रहेगा। ठीक है, और इस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ कोई ना कोई, जैसे कि कोई ना कोई टाइम रहेगा। ठीक है, जैसे कि सुबह से, 2 घंटों से या 3 साल से। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई इसके साथ टाइमिंग दी रहेगी। ठीक है, तो उससे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, इसमें जब भी कोई टाइम दिया रहेगा तो उसके साथ हम फॉर या सिंस लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हम एक बिन ऐड करते हैं। ठीक है, और वर्ब फोर का मतलब होता है कि वर्ब वन प्लस ING। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रहा है लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सुबह। ठीक है, तो वह है तो ही, और ही के साथ हैज़ लगेगा। पिछले वीडियो में बताया था कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, तो ही हैज़ बिन रीडिंग, पढ़ रहा है तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा। अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में बता दूंगी कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। सीता 2 सालों से इंतज़ार करती रही है। ठीक है, सीता हैज़ बिन वेटिंग फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग 2009 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009। ठीक है, तो बिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो सबके साथ हम बिन लगाएंगे, हैज़ के साथ भी बिन लगेगा और हैव के साथ भी बिन लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए बिन लगाना एकदम नेसेसरी है। नेक्स्ट है हमारा एक और एग्जाम्पल। वह 5 बजे से गीता गाती रही है। ठीक है, शी हैज़ बिन सिंगिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, आई होप ये पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, इसमें ना ही हम क्वेश्चन करते हैं ना ही हम नेगेटिव कोई नॉट लगाते हैं। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहले हम फॉर या सिंस का यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो सिंस या फॉर कब लगेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर कब लगेगा। तो जब कोई अवधि दी रहती है, अवधि मतलब कोई टाइम पीरियड दी रहता है, जैसे कि कितना देर, जैसे कि 2 घंटों से, 4 घंटों से या फिर 2 वर्षों से, 4 वर्षों से। ठीक है, ऐसे कोई टाइम पीरियड दिया रहता है तो उस पर हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, और यूज़ ऑफ सिंस, सिंस में हम निश्चित समय लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे कि सुबह को, सुबह से वह सो रहा है। ठीक है, ऐसे फिर से, और मंडे से 10 बजे से, यानी कब से वो जो काम है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो जो टाइम दिया रहेगा वो फिक्स रहता है तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। आई होप ये पूरा सिंस या फॉर समझ में आ गया होगा, किसके साथ फॉर लगता है, किसके साथ सिंस। हम इजी वे में ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि घंटों से, मिनटों से, सालों से, दिनों से, ये सब के साथ हम फॉर लगाते हैं, और इन सब को छोड़ के बाकी जो भी आएगा उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे बिन थोड़ा ब्लर हो गया है तो इसको डार्क कर देते हैं पहले। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम बिन लगाएंगे, लेकिन नॉट जो है वो हैज़ या हैव के बाद लगेगा और बिन नॉट के बाद लगेगा। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, मैं सुबह से नहीं दौड़ती रही हूँ या दौड़ता रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव नॉट, नॉट लगेगा पहले, उसके बाद बिन लगेगा। ठीक है, आई हैव नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है, वह 2 दिनों से काम नहीं करता रहा है। ही हैज़ नॉट बिन वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट है, वह मेरी 2 वर्षों से मदद नहीं कर रहा है। He has not helping me for 2 years। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसको सीधे हम स्ट्रक्चर पे बैठा के एकदम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें भी जो स्टार्टिंग विथ क्या, ठीक है, क्या से ही जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, क्या, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो? हैव यू बिन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। ठीक है, फॉर ईयर्स मतलब यहाँ 4 नहीं है। ठीक है, ये हम एक टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको आगे फॉर लगा रहे हैं। ठीक है, से, यहाँ पे फॉर का मतलब है से। ठीक है, हैव यू बिन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स यानी सालों से। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख ले रहे हैं। क्या राम 5 बजे से पढ़ता रहा है? हैज़ राम बिन रीडिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हैव या हैज़ आगे रहेगा, इसको हम क्वेश्चन वर्ड के जैसे यूज़ करेंगे, और जो बिन है वो सब्जेक्ट के बगल में। ठीक है, यानी राम यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बिन लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब फॉर लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगा देंगे। ठीक है, क्या वे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कवर कर लेते हैं बिकॉज इजी है। हैव दे नॉट बिन सर्विंग द कंट्री। ठीक है, नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगेगा और नॉट के बाद बिन लगेगा। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। आज एक और है हाउ। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम बना सकते हैं, बट इसमें एक हाउ भी ऐड की हूँ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप क्या करते रहे हैं? ठीक है, What have you been doing? ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई क्यों 2 घंटों से रो रहा है? Why have your brother crying for 2 hours? ठीक है, नेक्स्ट है वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why has he not? इसमें भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इजी है। इसके में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद बिन। ठीक है, उसके बाद वर्ब फॉर और सिंस या फॉर लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम वहाँ कैसे जाते नहीं रहे हो? ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ। ठीक है, यहाँ पे कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। ठीक है, तो हाउ, यू है तो हैव लगेगा यू, और नहीं है तो नॉट लगेगा, नॉट के बाद बिन, गोइंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम क्यों उसे पढ़ाना चाहते रहे हो? ठीक है, ये थोड़ा न्यू टाइप है लेकिन इसमें बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो जैसे कि ये है, तुम क्यों उसे पढ़ाना चाहते रहे हो? वाई हैव यू बिन वॉन्टिंग टू रीड हिम? ठीक है, यहाँ पे चाहते रहे हो, चाहना का होता है वॉन्ट। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब फॉर लगेगा, ING होगा तो वॉन्टिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद रीड, रीड लगाएंगे यहाँ पे हिम। ठीक है, क्योंकि उसे का इंग्लिश हिम होता है तो रीडिंग, रीड, सॉरी। ठीक है, आई होप ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा।
और अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।